आदमी को थोड़ा पहचान सकते हो। एक टिप्स मैं देता हूँ, आपको मान लो कोई फ्रेंड है, वो आपको धोखा दे सकता है या आपको सपोर्ट कर सकता है, ये भी आप एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हो। हाँ, उसका बुरा टाइम चल रहा है, आपको मदद नहीं कर पाएगा, वो बात अलग है, लेकिन उसका अंदर होगा कि नहीं मैं फ्रेंड को सपोर्ट करूँगा या उसका कोई नुकसान नहीं करूँगा। तो सबसे पहले उस आदमी का, आपका फ्रेंड का ना 4th हाउस में देखो। ज्योतिष सीखने का कुछ ना कुछ फायदा होता है। देखो बहुत लोग ज्योतिष सीखता है, वो बेकार है ना, वो बेकार नहीं जाता है, कुछ ना कुछ फायदा होता है। हाँ, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। 2-3 साल 4 साल लगातार करे, तब जाके एकदम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। लेकिन आप अगर किसी से सीखोगे ना एस्ट्रोलॉजी एकदम बेसिक से ना, तो आपको क्या फ़ायदा है। बहुत सारा टिप्स मैं शेयर किया था फेसबुक में, मेरा ग्रुप में। तो सीखने का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है कि आदमी को आप पहचान सकोगे। देखो प्रेडिक्शन अलग चीज़ है कि आने वाला 2 साल कैसा जाएगा, वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ही प्रेडिक्ट कर पाएगा, वो भी 80%, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर 70-80% के ऊपर एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। बहुत कुछ होता है चार्ट में। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजर का भी लिमिटेशन, मैं बार बार बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजर का भी लिमिटेशन होता है, इसको मान के ही चलना पड़ेगा। नया क्लास स्टार्ट होगा फिर से, और एक क्लास ऑफलाइन में होता है, आप जानते ही है, 6 महीना 7 महीने तक होगा। फीस भी मैंने बता दिया था, 50% डिस्काउंट होगा। अभी सैटरडे से क्लास स्टार्ट होगा। आपको डायरी लगेगा, सब नोट करना पड़ेगा। 6 महीना 7 महीने तक वो मैसेंजर ग्रुप में होता है। तो क्लास में बहुत सारा टिप्स है। तो आज मैं ओपनली एक टिप्स शेयर करता हूँ। ये पहले भी मैंने शायद पोस्ट भी किया था। अब देखो, आप अगर एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत आप जान गए ना, तो आप प्लैनेट जैसे जुपिटर, वेनस और मरकरी बैठा है कि नहीं, मून भी आप देख सकते हो। अगर मून स्ट्रॉन्ग पोक्सोबली है, सबसे पहले ये देखो 4th हाउस में ये कोई भी प्लैनेट, जुपिटर, वेनस, मरकरी, उसके बाद मून देखो। तुम देखो कि साइन को देखो। जैसे देखो, साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ हाउस से ना प्रेडिक्शन मत करना। ये सिंपल सा लॉजिक है भाई। आप लाखों पोस्ट देख सकते हो फेसबुक में, बोलो ये बोलो 2nd हाउस में ऐसा ऐसा नहीं, साइन को भी आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको 40% क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो साइन को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर साइन हो, मान लो एरिस लग्न में जुपिटर 4th में या मून 4th में, तो बहुत अच्छा, पॉजिटिव मान के चलो। ऐसा बंदा ना, वो आपको हेल्प करेगा। वो आपका फ्रेंड का चार्ट में अगर ऐसा है, तो उसके साथ आप दोस्ती निभा सकते हो डेफिनेटली। उसका देखो बार्थ स्टार भी देखना पड़ता है। अगर बार्थ स्टार मून जिस नक्षत्र में तो होता है, वो भी बहुत इफेक्ट करता है कि पॉजिटिव, उसको भी ना घटा देता है। थोड़ा सा वो बार्थ स्टार को भी देख लेना कि अच्छा नक्षत्र, जैसे पुनर्वसु नक्षत्र चला गया, पुष्या हो, ऐसा कुछ नक्षत्र होता है ना, अच्छा नक्षत्र और भी है। और साथ में जुपिटर और वेनस और मून या मरकरी 4th में साइन अच्छा हो, तो ये आप इस दोस्त को ना आप कभी छोड़ोगे मत। इसके साथ आप रिलेशन रखो, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कभी भी आपको ये मदद कर सकता है कि ये ब्रॉड माइंडेड होता है। एक्चुअली देखो, जुपिटर 4th में ना ब्रॉड माइंडेड होता है, वो धोखा नहीं देगा जनरली। आप देखो कुछ बार्थ स्टार का भी इफेक्ट रहता है, उसको भी मानना पड़ेगा। हाँ, एक थ्योरी से आपको नहीं चलना चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर 4th हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट हो। और एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो लिब्रा लग्न में 4th में, मतलब कैप्रिकॉन में वेनस बैठ गया, वो भी अच्छा है, वो दोस्त भी आपके लिए अच्छा है, कोई नुकसान नहीं करेगा, वो खुद नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपको, अगर आपके साथ दोस्ती है तो उसके साथ रहिए। आप देखो ऑपोजिट भी हो सकता है। 4th हाउस को देखो, 4th में राहु, सैटर्न, केतु, ये तीनों प्लैनेट को मेनली आप देख लेना। अगर बुरे साइन में हो तो ये दोस्त के एक खुद देखो, 2 चीज हो सकता है। इसका दोस्त इसको धोखा दे सकता है या ये आपको धोखा दे सकता है। ये पूरा चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी देखो, एस्ट्रोलॉजी जानने का यही फायदा है कि आपको सावधान रहना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, कैप्रिकॉन लग्न, राहु 4th में चला गया, एरिस लग्न,
तो खराब रिजल्ट देगा। अब देखना होगा उसका जो साइन लॉर्ड है उसका पोजीशन अगर अच्छा है, मतलब मार्स, एरिस का लॉर्ड होता है मार्स, मार्स अगर अच्छा पोजीशन में है तो थोड़ा उसको नेगेटिव से बच जाएगा। फिर भी आपको ये तीनों पॉइंट आपको देखना होगा। फोर्थ में सैटर्न, राहु, केतु, साइन भी देखना पड़ेगा, तब उस जैसे आदमी को ना आप सावधान रह सकते हो। उसका अंधाधुंध विश्वास मत करना, क्योंकि वो खुद धोखा खा सकता है या आपको धोखा दे सकता है। तो आप देखो, एस्ट्रोलॉजी जानने का ऐसा बहुत सारा टिप्स होता है। भाई बहन से आपको फ़ायदा होगा कि नहीं, देखो सुनने में भी खराब होगा कि पेरेंट्स से भी फ़ायदा होगा कि नहीं। कभी कभी देखा जाता है, आजकल तो ज़माना हो गया, पेरेंट्स से भी फ़ायदा नहीं मिल सकता है। देखो पेरेंट्स का साथ रिलेशन अच्छा है, ठीक है, वो तो जनरली 90% खराब होने से भी ओवरकम हो जाता है। वो जेनेटिक रीज़न है उसके लिए। पेरेंट्स जनरली बच्चे के लेकर बुरा नहीं चाहता है, लेकिन देखो 10% भी होता है। फादर या मदर आपके साथ बुरा बिहेव कर सकता है, आपके चार्ट में वो भी इंडिकेशन है। तो इसलिए आपको ना एस्ट्रोलॉजी सीखना पड़ेगा, ठीक है। आज देखो एस्ट्रोलॉजी बेकार चीज़ नहीं है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, उतना मास्टर होने का आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना भी एस्ट्रोलॉजर ले आओ मेरा सामने, इंडिया का टॉप 5 एस्ट्रोलॉजर ले आओ, ग्रुप में जो क्विज होता है ना उसको आके बोलो कि भाई इस चार्ट को डिकोड करो, तो आएगा नहीं। तो इसलिए आप टेंशन मत कीजिए कि आप कुछ नहीं सीखा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप किसी से भी सीख सकते हैं, बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर आजकल सिखाता है, आप किसी से भी सीख सकते हैं। कोई भी शिक्षा बेकार नहीं जाता है कि आपका 6,000, 10,000, 12 लोग तो लाखों रुपया खर्चा कर देता है। मैं जानता हूँ, एक सेमिनार में अटेंड किया D10 के बारे में, उसका फीस सुना था 10,000, अभी बंद हो गया वो सब। D10, सिर्फ D10, तो लोग तो लाखों रुपया खर्चा करता है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। तो आप सीख सकते हैं, कोई भी शिक्षा बेकार नहीं जाता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरा स्टूडेंट को, देखो बहुत सारा मेरा स्टूडेंट है ना, वो अपना प्रोफेशनल लाइफ में बिजी है, सब प्रोफेशनल लाइफ में 8-10 घंटा ड्यूटी करता है। उसके बाद मैं समझ सकता हूँ, मैं उसको एक ही सजेशन देता हूँ, भाई तुम बिजनेस में बिजी हो या तुम्हारा प्रोफेशन में बिजी हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुम डायरी में नोट करते जाना। आज नहीं तो 2 साल बाद भी तुमको समझ में आएगा अष्टदेव मुखर्जी ने क्या सिखाया, वो तुम्हारा काम आएगा। कोई भी शिक्षा बेकार नहीं जाता। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत बड़ा साइंस है, उसको लेकर ज़्यादा टेंशन भी मत करना और ज़्यादा इजी मत समझना, थोड़ा लॉजिकल समझना, तो आपको काम आएगा। कोई शिक्षा बेकार नहीं जाता है। नेक्स्ट मैं और एक टिप्स ऐसे शेयर करूँगा। सब्सक्राइब माय चैनल, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।